हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ एक्सप्रेस में। और मैं आज बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आज है हम जड़ के बारे में बताएंगे कि जड़ कैसे विकसित होता है। जड़ के कई प्रकार होते हैं और जड़ के बहुत सारे उदाहरण जो खाया भी जाता है। ठीक है, तो पूरे डिटेल से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रूट रूट मतलब होता है जड़, और जड़ का विकास कैसे कहता है, इसको मूल भी कहा जाता है। जड़ को क्या कहा जाता है? मूल। आइए मूल का विकास कैसे होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एक बीज है। ठीक है, एक बीज है, बीज का एक ऊपरी हिस्सा है जिसको परांकुर कहा जाता है, और एक नीचे का हिस्सा है जिसे मूलांकुर कहा जाता है। तो वास्तव में जो जड़ का जो निर्माण होता है वो मूलांकुर से होता है। जो नीचे की ओर जाता है जो उसको मूलांकुर कहा जाता है, इसी मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। ठीक है, और ऊपर में जो परांकुर है उससे ऊपर जाकर क्या होता है? तना बन जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे फिर वो पत्ते निकल जाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर देखिएगा कि विकास कैसे होता है। तो अगर पूछेगा कि रूट का विकास कैसे हो किसी पेड़ पौधे का, तो मूलांकुर से होता है, क्योंकि मूलांकुर वो नीचे की ओर जाता है जमीन के अंदर में। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं कि जियोट्रॉप मतलब प्लस पॉजिटिव। जियोट्रॉप का मतलब होता है क्या? कि वैसा जड़ जो जमीन के अंदर की ओर जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं जियोट्रॉप कहा जाता है। तो जितना भी सारे जड़ें जो है, जितना भी पौधे हैं उनकी सारे जड़ें नीचे की ओर जाती है, तो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का कोरोना हो गया है तो उसका क्या कहा जाता है? कोरोना पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो नेगेटिव हो गया। तो जियोट्रॉप मतलब है कि वैसा जड़ जो जमीन के अंदर की हो जाए उसे जियोट्रॉप रूट कहा जाता है। तो नीचे में जो लिखा है उसको कहते हैं जियोट्रॉप रूट कहा जाता है। उसके बाद फोटोट्रॉप रूट। फोटोट्रॉप क्या होता है? कि वैसा जड़ जो प्रकाश की ओर ना जाकर वो उल्टा जाए उसका, तो प्रकाश ऊपर से आता है, मतलब प्रकाश को उल्टा जड़ कहा जाएगा। ठीक है, तो फोटो मतलब होता है क्या? कि प्रकाश के विपरीत दिशा में जड़ जाए, मतलब नीचे की ओर। क्या प्रकाश को विकसित करता है जड़? नहीं विकसित करता है, जब भी जाता है प्रकाश के विपरीत, मतलब वो जमीन की ओर जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फोटो मतलब नेगेटिव। अब इनका कार्य क्या है? जड़ का क्या काम है? इसका क्या काम है? यांत्रिक सहायता। ये किसी भी पेड़ पौधों को ये खड़े करके रखता है। अगर रूट नहीं रहेगा और जड़ नहीं रहेगा तो कोई पेड़ पौधा खड़ा नहीं रह सकता, वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो मेन इसका कार्य है यांत्रिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब है उसके बाद दूसरा रूट हेयर। रूट हेयर क्या होता है? कि रूट हेयर क्या बोलते हैं? ये जड़ का अवशोषण करता है। क्या करता है? जड़ का अवशोषण करता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये पेड़ है, और पेड़ के नीचे ये क्या है? ये रूट है। क्या है? ये रूट है, जो काले से दिखाई दे रहा है वो रूट है। वो जमीन पर हचाव से जाता है, उसको रूट कहा जाता है, जड़ कहा जाता है। इसका मेन काम है पेड़ को सीधा रखना, और इसके साइड में जो ये छोटे छोटे बॉल की तरह जो निकले हैं, इनका काम है जल को अवशोषण करना और पेड़ पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना। ये जो दिखाई दे रहा है छोटे पत्ते धागे की तरह, ये होता है रूट हेयर। इसी से क्या करता है? पानी का अवशोषण होता है। ये ब्लैक जो दिखाई दे रहा है इसका काम है ये पेड़ को सीधा रखना, ये हचासू, और ये सभी जड़ों में सभी पेड़ पौधे में पाया जाता है ये जड़। ठीक है, ये एकदम कुंभी की तरह हचासू जमीन में गड़ा रहता है, इसी का काम है जल का अवशोषण करना, इसका है रूट का। अब रूट कैप क्या होता है? मिट्टी को खोदना। ये जो नीचे में देखिए इस तरह का कैप रहता है, इसका काम है मिट्टी को खोदना। मतलब मिट्टी खोदेगा तो वो जो जड़ है वो आसानी से नीचे की ओर जाएगा। ये जड़ जो है पेड़ पौधों को आसानी से खड़ा रखता है। तो सभी पेड़ पौधे में रूट कैप होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर जैसे मान ये बीज है, तो बीज का देखिए यहाँ पर कोई हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ? इसका विकसित हुआ है, तो यहाँ से मूलांकुर निकाल कर नीचे की ओर आ रहा है। देखिए दूसरे फिगर में देखिएगा, यहाँ पर मूलांकुर नीचे की ओर आ रहा है, और देखिए तीसरे फिगर में मूलांकुर नीचे है, और ऊपर की ओर देखिएगा उसका परांकुर ऊपर की ओर जा रहा है। यही आगे जाकर परांकुर आपका तना बन जाएगा, और नीचे जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, और रूट से पत्ते पत्ते धागे निकलते हैं, उसको रूट हेयर का कहा जाता है। और रूट हेयर का काम है जड़ का अवशोषण करना। फोर्थ वाले फिफ्थ वाले आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नीचे में जो है वो मूलांकुर है, मतलब ये जड़ बनेगा, और ऊपर में है दो पत्ते निकल गया, मतलब तना से पत्ता निकल गया। चलिए अब देखते हैं कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रूट ये जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। देखिएगा एक होता है टैग रूट जिसको मूसला जड़ कहा जाता है, उसके बाद पैरासाइट परजीवी हो गया, उसके बाद एपीफाइट जिसको अधिक पादप कहा जाता है, और एक होता है अपस्थानिक। इसके सारे चारों को आपको समझाते हैं आसानी से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टॉप रूट, टैग रूट क्या होता है? ये इसको मूसला जड़ भी कहा जाता है। ये सभी पौधों में पाया जाता है, इसके बिना कोई पौधा खड़ा नहीं रह सकता है। मूसला जड़ का मतलब है प्रत्येक पौधे में पाया जाता है। ये कैसा होता है मूसला जड़? जो कहता है वैसा जड़ जो हचासू जमीन की ओर जाए उसको कहते हैं मूसला जड़। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है मूसला, ये सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है।
और इसका क्या काम है, पेड़ पौधों को खड़ा करके रखना। अगर किसी भी पेड़ पौधे में अगर ये मूसला चलाकर नहीं होगा तो कोई पौधा खड़ा नहीं हो सकता, अगर आंधी तूफान आएगा तो गिर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पर सारा पेड़ पौधे खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खतरा हो जाएगा। तो मूसलाधार किसको बोलते हैं, टैप रूट, जो प्रत्येक पौधे पाया जाता है जो हजारों से जमीन की ओर जाता है ना, उसको मूसलाधार कहा जाता है, जिसका उदाहरण देखिए ये मूसलाधार है। ठीक है, अब ये परजीवी कहता है ऐसे पौधे जो जमीन की ओर न जाकर वो किसी दूसरे पेड़ पौधे पे क्या हो जाता है, यांत्रिक सहायता वहां पर मतलब आश्रित रहता है, मतलब उसी की सहायता के ऊपर चलता है। जैसे आपको बताते हैं कसकूटा अमरबेल, देखिएगा बैल के पेड़ पर देखे होंगे कि वहां पतले धागे की तरह कुछ कुछ मतलब जाली की तरह पेड़ पौधे पे चारों तरफ से घेर लेता है धीरे धीरे। तो वो जो है वो जो जड़ है परजीवी कहलाता है। वो परजीवी जो है ना वो जमीन के अंदर क्यों नहीं जाता, वो किसी पेड़ पौधे पे अगर ये वो फेंक दीजिएगा तो कुछ दिन के बाद वो पूरा फैल जाएगा, मतलब जमीन की ओर नहीं जाता वो जड़, वो किसी दूसरे की सहायता से वो जीवित रहता है, जिसको कहता है परजीवी यानी पैरासाइट कहा जाता है। जिससे कसकूटा अमरबेल आपको फिगर में दिखाएंगे आपको। ठीक है, फिगर में देख लीजिएगा कि अमरबेल क्या होता है, कसकूटा क्या होता है। मतलब ये वैसा जड़ जो किसी पेड़ पौधे के ऊपर चढ़कर विकसित होते हैं उसको बोलते हैं परजीवी। ठीक है, पैरासाइट। अब देखिए एपिफाइटिक क्या होता है, ये जो पौधे होते हैं ना किसी दूसरे पौधे के ऊपर एक और पौधा लग गया, जैसे आम के पेड़ के बीच में अगर कोई दूसरा अगर बीज अगर रख दीजिएगा किसी कोने में तो वहां से एक और पौधा निकल जाएगा। ठीक है, तो पौधा जो अलग से पौधा निकलती है, आम के पेड़ पर एक अलग पौधा दूसरा पौधा लग गया जिसको कहते हैं एपिफाइट पौधा अधिक पादप करता। जैसे में देखिएगा ये दूसरे पौधों पर निकलता है, जैसे मनी प्लांट, घर पे देखिएगा कि वो मनी प्लांट क्या करता है, नहीं ये नहीं मनी प्लांट नहीं, एपिफाइट मतलब एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे को विकसित हो जाना ही क्या कहलाता है, एपिफाइट पौधा कहलाता है, जिसको आदि पौधा कहा जाता है। एक और होता है, एक होता है क्लाइंबिंग रूट। एक रूट ऐसा होता है जो क्लाइंबिंग मतलब किसी दूसरे के सहायता से ऊपर की ओर चढ़ता है, जैसे मनी प्लांट एक क्लाइंबिंग रूट। मनी प्लांट देखिए घर पे किसी घर के मतलब अगर अच्छा लगने के लिए अगर आप लाते हैं मार्केट से मनी प्लांट को तो देखिएगा लगाइएगा ना तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो किसी दूसरे के सहारे धरे होते ऊपर की छत पर चढ़ जाएगा। तो वैसा रूट जो किसी दूसरे पर मतलब चढ़कर धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाता है उसको बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट कहा जाता है। तो उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है मनी प्लांट जो किसी दूसरे की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है होता है। आप देख लेते हैं उसके बाद है अपस्थानिक जड़। एक कैसा होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही पूछता है अपस्थानिक जड़। ये जो होता है दो प्रकार का होता है, ये जो होता है भूमि के ऊपर होता है। ये जो अपस्थानिक जो होते हैं अपस्थानिक जो जड़ होते हैं वो भूमि के ऊपर होता है। कैसे होते हैं आपको दिखाते हैं। एक होता है स्तंभ जो स्तंभ जड़, एक होता है अवस्तंभ जड़। तो सबसे पहले बताते हैं अवस्तंभ जड़ का उदाहरण क्या है, तो गन्ना और मक्का। कहता है वैसा रूट जो जमीन के बाहर होता है। मक्का में देखे होंगे कि मक्का का देखिएगा ये वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो मिट्टी के अंदर में रहता है, लेकिन कुछ हिस्सा देखिए कुछ जड़ें जो बाहर से निकलकर जमीन के अंदर की ओर रहते हैं। ऐसे पेड़ देखिएगा मक्का वाले पौधे देखिएगा तो बाहर से जड़ें निकलकर जमीन की ओर अंदर जाते हैं, उसको बोलते हैं अवस्तंभ। जो ये रहता है ये मतलब 90 डिग्री पे नहीं रहता, ये कुछ एंगल बना के वो जमीन के अंदर की ओर चला जाता है, तो उसको कहते हैं अवस्तंभ जड़ें। जैसे गन्ना के खेत में जाइएगा तो देखिएगा उसको बाहर से एक जड़ निकलकर वो तिरछे जमीन में जाता है, तो उसको कहते हैं अवस्तंभ जड़। जैसे ये गन्ना मक्का का उदाहरण आप जाकर देख लीजिएगा तो फिगर में आपको देख लीजिएगा यहाँ पे। एक होता है स्तंभ जड़, ये कहता है ये सीधे 90 डिग्री पर नीचे की ओर जमीन, ये भी जड़ जो है वो जमीन के ऊपर ही उगता है। लेकिन ये सबसे बड़ा उदाहरण बरगद के पौधा के पास जाइएगा तो देखिएगा ना ऊपर से ये देखिएगा ऊपर लटकते हुए जड़ नजर आएगा। नीचे में तो रहता ही अलग है लेकिन ऊपर से भी एक जड़ निकलकर लटकते रहता है 90 डिग्री पर, तो उसको कहा जाता है स्तंभ जड़। वैसे जड़ें जो सीधे 90 डिग्री के साथ लटके होते हैं उनको कहा जाता है स्तंभ जड़ें। और ये स्तंभ जड़ का सबसे बड़ा उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो आप बरगद के पौधा में आप देख सकते हैं। बरगद के पौधा में जाकर देखिएगा कि जड़ें जो है 90 डिग्री के साथ वो जो है वो जमीन की ओर आते हैं। तो देखिए बरगद का पौधा जो है जमीन की ओर आते हैं। तो ये तक समझ गए कि वैसे जड़ें जो जमीन के ऊपर होते हैं और जो कुछ एंगल बना के जमीन की ओर जाते हैं उसको अवस्तंभ जड़ कहते हैं। और कुछ ऐसे जड़ हैं जो पृथ्वी पर 90 डिग्री के साथ लटके होते हैं पेड़ पौधे से, उसको कहते हैं स्तंभ जड़, जैसे बरगद का उदाहरण। अब चलिए कुछ मॉडिफाइड रूट बताते हैं, मॉडिफाइड रूट के बारे में। तो मॉडिफाइड रूट मतलब ऐसे जड़ जो कहता है कि देखिए इस में बिल्कुल कुंभी की तरह नीचे एक खुरपी की तरह निकला हुआ है। ये कहता है ये सब जड़ें जो है आसानी से जमीन में हचाव से चले जाते हैं। देखिए यहाँ भी इसका है, इसका भी एक कॉर्नर बना हुआ है, ये जमीन में आसानी से चले जाते हैं खोद कर। तो ये रूट का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, रूट है, ये जड़ है। जैसे चुकंदर या आपका ये
गाजर, उसको शकरकंद, ये सब जड़ का उदाहरण है, क्योंकि इसकी जो अंदर का जो जड़ होती है ना, वो एक होता है क्या, कैट की तरह होता है, इस तरह त्रिशूल की तरह होता है। और इस जो मिट्टी के अंदर जो भी पौधे, जो भी फल उगते हैं या जो भी पदार्थ होते हैं, वो अगर इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का अगर जमीन की ओर जाता है, जड़ें होगी इनके, तो समझ जाना है कि वो क्या है, जड़ है। अब चलिए चलो प्याज, आलू, अदरक देख लेते हैं। इसकी जो जड़ें जो है वो हजाव से नीचे नहीं जाएंगे, हजाव से नीचे जाएंगे, बल्कि वो एक जो है ना ऊपर की ओर गोल रहेगा, अंदर में इससे हेयर रूट निकला हुआ रहेगा, हेयर रूट, तो वो एक तना है। तो इसका तना ही एक खाद रूप बन जाता है, ऊपर एक पौधा, पत्तियां निकल जाती है। जैसे आलू की देखते हैं, आलू में से देखिएगा यहाँ से हेयर रूट निकल कर जमीन के अंदर में चला जाता है, और ये जो इसका जो जड़ है वो बन जाता है तना, और ये तना में ही खाद्य पदार्थ बने होते हैं। तो ये तना का उदाहरण है, और ऊपर में क्या निकल जाएगा, इसका पत्तियां निकल जाएगा। अदरक भी देखा जाए, इससे भी हेयर रूट निकल कर जमीन में रहते हैं, और जमीन में रहते हैं यहाँ से ऊपर पत्तियां निकल जाते हैं। तो मॉडिफाइड ये खाने वाला है, ये जो है जिसकी जड़ एकदम बिल्कुल त्रिशूल की तरह, मतलब एकदम इस टाइप से हो, तो वो जड़ कहलाता है। जैसे मॉडिफाइड चुकंदर, गाजर, उसके बाद शकरकंद, इसकी जड़ें जो होता है मतलब बिल्कुल तरह से कैट की तरह होते हैं, तो ये जड़ कहलाते हैं। ये जड़ नहीं है बल्कि ये तना है, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो कहता है, वो इसका हेयर रूट की तरह काम करता है, और इसकी जो तना है वो खाद्य पदार्थ में, मतलब ये हजार से नीचे क्यों नहीं रहता, बल्कि ये एक गोल रूप में जमे होते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्त। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मैं ऐसा ही वीडियो आपको लेते आऊँगा। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके ग्रुप डी एग्जाम होने वाले 17 अगस्त से, वो बिल्कुल तो इसको पढ़कर ही जाए। क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हम पूछ देते हैं, विश्वास नहीं है तो अब एक बार पढ़ के देखिएगा पूरा, और कहीं प्रीवियस क्वेश्चन निकाल के देखिए। मैं ही खुद एक अनुभवी टीचर हूँ, मैं खुद एक बिहार एसएससी में इस वर्ष मैं राजस्व कर्मचारी के पोस्ट पर चयन हुआ हूँ। अब तो मुझे पूरा अनुभव है कि आगे आने वाले एग्जाम में क्या क्या प्रश्न होंगे, उसी तरह से मैं तैयारी लोगों को करवाता हूँ। मेरा एक 5G कोचिंग क्लास चलता है रोशनी में, ठीक है, पर डे सुबह में 6 से 8 बजे तक चलती है, और बहुत सारे लोग पढ़ने भी आते हैं, और आप फायदा भी उठा सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की क्लास चलती है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।